बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा हीमोग्लोबिन टेस्ट के बारे में। मैं आपको बताऊंगा हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन का काम हमारे बॉडी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन टेस्ट क्यों करवाया जाता है, हीमोग्लोबिन टेस्ट कैसे किया जाता है, हीमोग्लोबिन के नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होते हैं और अगर हीमोग्लोबिन के वैल्यूज़ नॉर्मल से कम हो तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और अगर हीमोग्लोबिन के वैल्यूज़ नॉर्मल से ज़्यादा हो तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। दोस्तों, हीम से मुराद है आयरन और ग्लोबिन से मुराद है प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। अब हम ये जान लेते हैं कि हीमोग्लोबिन का काम हमारी बॉडी में क्या होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, तो हीमोग्लोबिन लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करके हमारी बॉडी के तमाम सेल्स तक पहुंचाता है। तो हीमोग्लोबिन का वैल्यू जितना अच्छा हमारी बॉडी में होगा उतना ही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि ये टेस्ट कैसे किया जाता है। इस टेस्ट को करने के लिए एक ब्लड सैंपल की ज़रूरत होती है जो पेशेंट के बाजू से लिया जाता है। ये टेस्ट किसी भी वक्त करवाया जा सकता है, लेकिन इस टेस्ट को करवाने के लिए पेशेंट को लेबॉर्ट्री में जाना होता है क्योंकि ये क्लॉट ब्लड से नहीं किया जाता। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि हीमोग्लोबिन के नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होते हैं। हीमोग्लोबिन के नॉर्मल वैल्यूज़ मेल्स में 14 टू 18 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल्स में 12 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर होते हैं और चिल्ड्रन में 10 टू 12 ग्राम पर डेसीलीटर होते हैं। तो दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन के वैल्यूज़ नॉर्मल से कम हो तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। अगर हीमोग्लोबिन के वैल्यू नॉर्मल से कम हो तो इस कंडीशन को हम खून की कमी या अनीमिया कहते हैं और खून की कमी या अनीमिया होने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसे किसी एक्सीडेंट में ब्लड लॉस होने की वजह से अनीमिया हो सकता है, सर्जरी के दौरान ब्लड लॉस होने की वजह से अनीमिया हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया हो सकता है, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी यानी विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी की वजह से भी अनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है। इनके अलावा माल न्यूट्रिशन यानी अगर ग़िज़ाइयत की कमी हो तो उसकी वजह से भी आपको अनीमिया हो सकता है। इसके अलावा किडनी एंड लिवर डिजीज़ यानी गुर्दों और जिगर की बीमारियों की वजह से आपको अनीमिया हो सकता है। इसके अलावा बोन मैरो के काम न करने की वजह से भी अनीमिया हो सकता है। इसके अलावा एप्लास्टिक अनीमिया की वजह से भी अनीमिया का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा कैंसर की वजह से भी अनीमिया का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से भी अनीमिया का प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ काजेज़ अनीमिया होने के, ये थे कुछ काजेज़ आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम होने के, वैल्यू कम होने के। अब हम जान लेते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन का वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा हो तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। अगर हीमोग्लोबिन का वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा हो तो इस कंडीशन को हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं और इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। मुख्तलिफ कंडीशन में आपका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो सकता है, जैसे पॉलीसाइथीमिया वीरा की वजह से पॉलीसाइथीमिया हो सकता है। इसके अलावा दिल की ऐसी बीमारियां जिसमें खून का बहाव आपस में मिक्स हो जाता है तो उस वजह से भी पॉलीसाइथीमिया हो सकता है। हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा लंग्स डिजीज़ जैसे COPD की वजह से भी आपको पॉलीसाइथीमिया का प्रॉब्लम
हो सकता है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये टेस्ट क्यों करवाया जा सकता है। अगर डॉक्टर को महसूस हो कि पेशेंट को खून की कमी का प्रॉब्लम है तो ये टेस्ट करवाया जा सकता है। अगर कोई हादसा पेश आ गया हो जिसमें ब्लड लॉस हुआ हो तो खून की कमी को जानने के लिए ये टेस्ट करवाया जा सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी हमल के दौरान भी खून की कमी के बारे में जानने के लिए ये टेस्ट करवाया जा सकता है। क्रॉनिक डिजीज में भी खून की कमी को जानने के लिए ये टेस्ट करवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर कुछ सर्जरी करनी हो तो उससे पहले भी खून की कमी को जानने के लिए ये टेस्ट करवाया जा सकता है। तो दोस्तों ये था हेमोग्लोबिन के मुताल्लिक़ वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।